देश में ब्लैक फंगस का बढ़ता कहर चिंता का सबब बन गया है। ये खतरा ऐसे वक्त सामने आया है जब देश कोरोना से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का ऐलान हो गया है। आज लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करी, उन्हें निर्देश दिया। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत कोविड की तर्ज पर ब्लैक फंगस को भी अधिसूचित बीमारी घोषित किया जाए। संबंध में आदेश आज ही जारी कर प्रभावी करने का आदेश भी दे दिया गया है। योगी ने अफसरों से ब्लैक फंगस की दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। उधर वाराणसी के डॉक्टर से वर्चुअल बातचीत में पीएम ने कहा कि कोरोना से जंग में ब्लैक फंगस एक और चुनौती बनकर सामने आया है। इससे निपटने के लिए सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस पूरे मामले में से कुछ देर पहले क्या कहा। से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। और क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ विषय है तो विशेष रूप से डायबिटीज का ट्रीटमेंट और स्टेरॉइड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज, इसके बारे में भी अपने अपने स्टेट्स में, अपनी अपनी यूनियन टेरिटरीज में जो भी डॉक्टरों के माध्यम से और जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं हमारे साथी, उन तक ये बात हाईलाइट होनी चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से कोरोना की लहर अब तक थमी भी नहीं और ब्लैक फंगस का खतरा सामने आ गया। राज्यों से लगातार ब्लैक फंगस के नए मामले सामने आ रहे हैं। खतरा इतना बड़ा है कि 7 राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने 3 अस्पताल ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को डेडिकेट कर दिए। मेरठ में ब्लैक फंगस से 5 की मौत। वाराणसी में ब्लैक फंगस के दर्जन भर मामले। प्रयागराज में ब्लैक फंगस के 3 केस। कोरोना की रफ्तार थमी नहीं कि ब्लैक फंगस ने यूपी को डराना शुरू कर दिया। यूपी में अब तक ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। 9 लोगों की भी मौत हो चुकी है। लखनऊ और मेरठ में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा केस हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 50 और मेरठ में 52 मरीज सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर झेल रहा है प्रदेश, जिसमें लखनऊ में 50 मामले सामने आ चुके हैं, मेरठ में 52 और बनारस में भी 30 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 4 मौतें भी हो गई हैं, जिसको लेकर के प्रशासन भी अब इसे सक्रियता से ले रहा है। कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस के खतरे ने अब डराना शुरू कर दिया है। इस काली जानलेवा बीमारी का आतंक ऐसा है कि 6 राज्य सरकारों ने इसे महामारी तक घोषित कर दिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, जबकि दिल्ली सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो 2 चीजें मैं कह रहा हूं कि एक तो स्टीरॉइड्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज बिल्कुल ना करें। जितने दिन तक डॉक्टर कहें बहुत जरूरी हो तभी लें, अपने आप से बिल्कुल ना लें। स्टीरॉयड अगर आप ले रहे हैं तो पूरी तरह से केयर रखें। इसके
ब्लैक फंगस से बचने के लिए। दूसरी चीज़, अपना ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल रखें। सभी के लिए बता रहा हूँ मैं, किसी भी तरह का वायरस, किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया, उसको एनवायरनमेंट मिलता है एकदम से एक्सप्लोड करने का, बढ़ने का। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ब्लैक फंगस के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली के 3 अस्पतालों LNJP, GTB और राजीव गांधी अस्पताल को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डेडिकेट सेंटर बना दिया गया है। जाहिर है, कोरोना के खिलाफ एक्शन में शुरुआती सुस्ती से सबक लेते हुए ब्लैक फंगस को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट पर है। देश के 14 राज्यों में ब्लैक फंगस ने अपने पांव पसार लिए हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। गुजरात में भी ब्लैक फंगस के 1200 मामले सामने आए। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 185 मरीज मिले। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 1200 मामले सामने आए। राजस्थान में ब्लैक फंगस के 700 से ज्यादा केस सामने आए। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 177 मामले देखे गए। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के 97 केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 73 मामले और बिहार में ब्लैक फंगस के 24 केस आ चुके हैं। ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं और सिविल अस्पतालों के सारे CMOs को हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए। ब्लैक फंगस को भी संपूर्ण राजस्थान में महामारी तथा नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है और अधिसूचना जारी की है उसकी। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस की SMS हॉस्पिटल में शुरू की है। करीब 50-60 मरीज यहाँ भी भर्ती हैं। उनकी दवाओं की प्रिक्योरमेंट के लिए भी सरकार प्रयत्नशील है। ब्लैक फंगस की चपेट में आए लोगों की हालत तेजी से बिगड़ रही है। गुजरात में ब्लैक फंगस के 40 लोगों ने, जबकि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 90 लोगों ने दम तोड़ दिया। राज्य सरकार ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई है। जो इंजेक्शन है, जो सबसे महंगा है और सबसे ज्यादा खर्चा वाला काम होता है, वो एम्फोटेरेसिन B, ये इंजेक्शंस पूरा परचेस करके महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के हॉस्पिटल्स को दिया जाएगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को भी दिया जाएगा। मांग इतनी ही है कि 1500 के करीब महाराष्ट्र में संख्या है और अगर एक व्यक्ति को, एक पेशेंट को अगर 100 इंजेक्शंस पकड़े जाए तो करीबन 1.5 लाख इंजेक्शंस तो आराम से इसको लगते हैं। कोरोना की आफत के बीच ब्लैक फंगस ने देश भर में सनसनी फैला दी, क्योंकि यह कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक फंगस का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। इस बीमारी की चपेट में आने से आंखों की रोशनी के साथ साथ जबड़ा भी खोना पड़ सकता है। मरीज की जान तक जा सकती है। आज तक ब्यूरो। शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। शिवेंद्र, जो आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई ब्लैक फंगस को लेकर, योगी आदित्यनाथ ने खुद अपनी अध्यक्षता में तमाम दिशा निर्देश दिए। किस तरीके से फाइन प्रिंटिंग की जा रही है इस महामारी को लेकर, क्योंकि पुरानी गलतियों से सबक भी लेना है, आगे भी बढ़ना है और जो गलतियां कोरोना महामारी की दूसरी वेव में हुई वो दोहराई ना जाए, इसका भी ध्यान रखना है। बिल्कुल नेहा, देखिए आपने ये बात बिल्कुल सही कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो सेकेंड वेव है उसको लेकर के सरकार जितना कुछ झेल चुकी है, विपक्ष का हमला हो चाहे लोगों की नाराजगी हो, उसके बाद एक एक कदम फूंक फूंक करके देख रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, लखनऊ समेत कई जिलों में ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादा आए हैं। 50 लखनऊ में ही है, मेरठ में 52 केसेस हैं और इससे चिंता बढ़ी है। लेकिन सरकार ने एहतियात के तौर पर शुरुआत में ही तैयारी करनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने जो हाई लेवल की मीटिंग की है तमाम लोगों के साथ, सीनियर अधिकारियों के साथ, उसमें
साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो ये ब्लैक फंगस से निपटने के तरीके हैं उनको पूरी तरीके से फुल ऑन इस्तेमाल किया जाए, अस्पतालों में तैयारी की जाए, दवाइयों की न तो कालाबाजारी हो और न ही मार्केट में कमी हो। इसके लिए बाकायदा ये भी बोला गया स्वास्थ्य विभाग को कि जिन जिन कंपनियों से दवाई सप्लाई हो सकती है उसकी पहले ही तैयारी कर ली जाए। इसके एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक लिस्ट बना ली जाए जिससे कि कोई भी अगर ज्यादा स्थिति बिगड़ती है तो उससे निपटा जा सके। अस्पतालों में अलग से व्यवस्था कराई जाने की बात है। सूचना विभाग को साफ तौर पर बोला गया है कि इसके बारे में अवेयरनेस के तमाम प्रोग्राम छोटे स्तर से लेकर के बड़े जिलों तक के किए जाए, जिससे कि शुरुआत में ही ये चीजें लोगों को पता रहें और उससे तैयार रहें। स्टेरॉइड्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है, आफ्टर कोरोना किस तरह से प्रिकॉशंस लिए जाने हैं, इसके बारे में भी लोगों को बताया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ रही है बीमारी, आगे बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन सरकार ने शायद कोरोना की दूसरी वेव से सबक जो लिया है उससे एक बात तो तय कर ली है कि ब्लैक फंगस की बीमारी के लिए तैयारियां पहले से ही करेंगे। अब आगे नतीजा चाहे जो हो, लेकिन सरकार की जिस तरह तैयारियां हैं और फौरन ही इसको महामारी घोषित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया और तमाम इंतजाम करने के लिए कह दिया। इससे बात साफ है कि एम्फोटेरिसिन बी जिस इंजेक्शन का इस्तेमाल ब्लैक फंगस के लिए किया जाता है उसका क्या स्टेटस है? उत्तर प्रदेश में ब्लैक में बिक रहा है, आउट ऑफ शेल्फ है, उसके प्रोडक्शन को लेकर आज इस मीटिंग में बात की गई। ये कहा गया कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। बिल्कुल, देखिए पहला कदम ही यही था कि इसके लिए जो जरूरी दवाइयां हैं, चाहे वो इंजेक्शन हो और जो भी सपोर्टिंग मेडिसिन हैं, उनकी कालाबाजारी रोकी जाए, होर्डिंग रोकी जाए और उनको कम न होने दिया जाए। हालांकि जैसे ही बीमारी आई थी, इसकी जो इंजेक्शन है उसकी कमी बाजार में कही जा रही थी, लखनऊ जैसे शहरों में भी कही जा रही थी और बाहर के बड़े शहरों में भी कही जा रही थी। लेकिन सरकार ने शुरुआत में जो कदम उठाया है ये बेहद उपयोगी महसूस होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी कमी शर्तियां होनी है, जैसे कि जिस तरह का ये डर पैदा कर रहा है ब्लैक फंगस कोरोना के सेकंड वेव के बाद। लेकिन सरकार ने जो ताकीद की है तमाम स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, फार्मासिस्ट को या जो भी ड्रग इंस्पेक्टर्स और इलाके के लोग हैं उनको साफ तौर पर बोला है कि कहीं न तो कोई कमी होने पाए और न कालाबाजारी होने पाए। इसीलिए इस मामले में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि रेमडेसिविर जो मेडिसिन थी उसको लेकर के काफी हंगामा मचा, ब्लैक मार्केटिंग हुई, उसकी होर्डिंग हुई, उसको नकली दवाइयां बनी, हजारों रुपए के दाम में 50-50 हजार रुपए का एक इंजेक्शन बेचा गया, तो उससे बड़ी किरकिरी भी सरकार को हुई। लेकिन इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शुरुआत में जो एक कदम उठाया है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न सिर्फ लोगों के अंदर डर पैदा होगा जो कालाबाजारी करना चाहते हैं, बल्कि वो सपोर्ट भी मिलेगा जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो डर रहे हैं, जिनको खतरा है, उसके लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, चाहे डॉक्टर्स का पैनल हो, चाहे सीनियर अधिकारी जो कि मॉनिटरिंग करेंगे, उन सबको ताकीद की गई है। और ये मैं यहाँ बता दूं आपको कि इस पूरे ब्लैक फंगस को लेकर के ये सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत बातें कही हैं जिस मीटिंग में, वो मीटिंग थी और इस मीटिंग को लेकर के काफी सख्त निर्देश दिए गए हैं। यानी एक बात साफ है कि जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, उससे इतना नुकसान हुआ है यूपी सरकार को, उससे सबक लेते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि ब्लैक फंगस के मामले में किसी तरह की कोताही, लापरवाही या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न तो कमी की जाएगी। इसीलिए जो तमाम कंसर्न लोग हैं उनको बता दिया गया है, जो भी एहतियाती कदम उठाने हैं, चाहे दवाइयों की सप्लाई लाने की बात हो, अवेयरनेस की बात हो, या फिर लोगों को यहाँ पर हेल्थ की बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए कि ब्लैक फंगस को लेकर कैसे एहतियातन इंतजाम अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। आज भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन ब्लैक फंगस का खतरा कितना गंभीर है, सुनिए देश के 2 नामी गिरामी डॉक्टर्स की मुंह जुबानी। There's been a lot of concern in our country about the new emergence of the so-called black fungus. Although it's a misnomer, this doesn't belong to the black fungus family, but definitely there is an increasing trend in fungal infection being seen in the last few weeks in patients with COVID-19. और ये बहुत states में देखा जा रहा है. There's been a lot of concern in our country about the new emergence of the so-called black fungus. Although it's a misnomer, this doesn't belong to the black fungus family, but definitely there is an increasing trend in fungal infection being seen in the last few weeks in patients with COVID-19. और ये बहुत states में देखा जा रहा है. Some states have reported more than 500 cases. But I think the most important thing that I would like to stress here is prevention. We have to prevent fungal infections in our COVID-19 patients rather than looking at treating them, because treating them is difficult. It also leads to higher mortality if you develop mucormycosis. So my plea to everyone would be, if you have COVID-19 and you are diabetic, please make sure your sugars are properly checked and your sugars are under good control. If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids
when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucus, so that you can consult your doctor immediately. ये जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में खास करके सॉइल मिट्टी में मिलता है, बट नॉर्मली ये जिन लोगों का इम्यूनिटी ठीक होती है, जो लोग हेल्थी होते हैं, तो उनको कोई ये अटैक नहीं कर सकता। अब ये जो संक्रमण की वेव चली है, ये पिछली बार भी देखा गया था, पर अब और भी ज्यादा देखा जा रहा है कि एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है, दूसरा क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं इस जो फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं, कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए जैसे आपको देखना है कि ऑलरेडी संक्रमण है, दूसरा स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ सकती है, बट वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक एक्सपर्ट के अंडर ले, क्योंकि इसका जो डोसेज है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक तो स्टेरॉइड्स को जल्दी नहीं देना, जब उसकी जरूरत होगी तभी देना है, और उस डोज में देना है जो इन्फ्लेमेशन को दबाने के लिए उचित है, और तीसरा जितनी जल्दी उसको खत्म किया जा सकता है स्टेरॉइड की यूज को, उतना ही फायदा है।